नमस्कार फ्रेंड्स, मिशन ISPCS में आपका स्वागत है। तो आइए आज क्राउन बिहार समान गान का जो ऑब्जेक्टिव सीरीज है तो उसका आज ये सेकेंड वीडियो है। इसमें हम कोशिश करेंगे 150 से 200 क्वेश्चन कवर करने का। और जैसे कि आपको पता है BPSC 67th का एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, तो इस हिसाब से ये सीरीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस मुगल बादशाह ने जजिया कर बंद कर देने का आदेश दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रफ़ीक उद्जात। और यह मतलब शासन संभालते ही इसने जजिया कर बंद कर देने का आदेश दिया था और ये 1719 में इसने आदेश दिया था। फारूक शेर के बाद आते हैं ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, सैयद बंधु के नेतृत्व व निगरानी में कौन सा मुगल बादशाह रहा था? तो यही है रफ़ीक उद्दौला। इसी के सहयोग से यह गद्दी पे बैठते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस मुगल शासक के काल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल में ये हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुए उस समय बिहार के शासक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बहार खान नुहानी बिहार के शासक थे। और एक और बात है कि बाबर के मृत्यु के समय दूसरा थे, ठीक है, बहार खान नुहानी नहीं थे, तो ये खान नुहानी ही थे, लेकिन दूसरा नाम था उसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ है? तो ये आपको पता है कि ऑप्शन नंबर डी, फारूक शेर का जो है राज्याभिषेक पटना में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 है, घाघरा युद्ध से बाबर को क्या हासिल हुआ है? तो इसमें क्या हुआ था कि बक्सर और चौसा तक अधिकार हो गया था इसका। महमूद लोदी को बिहार तथा उड़ीसा से भाग जाना पड़ा और बंगाल के शासक नुसरत शाह से संधि हो गई थी। तो ये तीनों मतलब इसे हासिल हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, पटना चित्रशैली की नींव किसकी सूबेदारी के काल में पड़ी थी? तो ये हो जाएगा अजीम के काल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, बाबर के समय बिहार का कुल वार्षिक राजस्व कितना था? तो ये चर्चा मिलता है बुक में कि 4,05,60,000 इसका जो है कुल वार्षिक राजस्व था। क्वेश्चन नंबर 9 है, हुमायूं के समय बिहार पर किसका अधिकार था? तो बिहार पे हुमायूं के समय किसका अधिकार था? तो ये था अफ़गानियों का। आपको पता है कि अफ़गानियों का वहाँ पे अधिकार था। क्वेश्चन नंबर 10 है, पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया था? तो ये औरंगजेब के पौत्र थे अजीम, तो उसने अजीमाबाद इसका नाम दे दिया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? तो ये अकबर था और बिहार को पूरी तरह से 1580 में इसने मिलाया था। और अगर ऐसे बात करें तो 1576 में इसने मिलाया था बिहार को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, बिहार को मुगल साम्राज्य के सूबा प्रांत का दर्जा दिया गया था? तो प्रांत का दर्जा ये दिया गया था 1580 में। ठीक है, जब पूरी तरह से बिहार को मिला लिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, मुगल सूबा प्रांत बनने के उपरांत बिहार का पहला मनसबदार यानी कि गवर्नर कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ये मुजफ्फर का तुबाती इसका गवर्नर था और टोडरमल भी इसका सलाहकार भी था वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 14 है, अकबरकालीन बिहार कितने भाग में विभक्त था? तो कितने सरकार में विभक्त था ये पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अकबर काल में अगर पूछे तो 7 हो जाएगा और मुग़ल काल में अगर पूछ ले आपसे तो मुग़ल काल में हो जाएगा 8, क्योंकि औरंगजेब के काल में 8 सरकार में विभक्त था। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस वर्ष शाहजादा आजम को बिहार की सूबेदारी मिली थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1677 ईस्वी में शाहजादा आजम को सूबेदारी मिली। क्वेश्चन नंबर 16 है, हिंदुओं को कितना प्रतिशत जजिया कर देना पड़ता था? तो ये 5% था, ऑप्शन नंबर सी। 17 है, अकबरकालीन बिहार के 7 सरकारों द्वारा कितना वार्षिक राजस्व प्राप्त होता था? तो ये चर्चा मिलता है कि 43,17,044 रुपये वार्षिक राजस्व प्राप्त होता था वहाँ से। क्वेश्चन नंबर 18 है, किसकी सूबेदारी काल में 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ है?
तो इसका आंसर हो जाएगा लश्कर खां के समय में। 19 है कुंवर मानसिंह को कब बिहार का मनसबदार यानी कि सूबेदार बनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1587 में इसे नियुक्त किया गया था और 89 में इसे हटा दिया गया था 1500। क्वेश्चन नंबर 20 है मुमताज़ महल का भाई शाइस्ता खां किस वर्ष बिहार का सूबेदार बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1639 में इसे सूबेदार बनाया जाता है बिहार का। क्वेश्चन नंबर 21 है पटना में बाग ए जफर खां का निर्माण किस सूबेदार ने करवाया था? तो इसका आंसर हो गया सईद खां द्वारा बाग ए जफर खां इम्पोर्टेंट है, ये पूछा गया है शायद, तो करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 है किसके सूबेदारी काल में अंग्रेज यात्री बर्नियर पटना आए थे? ये भी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा लश्कर खां के सूबेदारी काल में ये आए थे। क्वेश्चन नंबर 23 है अकबर द्वारा संपूर्ण बिहार पर नियंत्रण करने लेने के पश्चात प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से बिहार को कितने परगनों में बांटा गया था? तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 7 सरकार और 199 परगना में इसे विभाजित कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 है शाहजादा मुराद का कब्र पटना के किस स्थान पर है? तो यह है पटना अस्पताल के निकट, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25 है किसने पटना में एक मदरसे का निर्माण 1629 ईस्वी में करवाया था? तो ये सैफ खान के द्वारा 1629 में पटना में एक मदरसे का निर्माण करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 26 है जहांगीर ने अकबरकालीन बिहार के मनसबदार सूबेदार के स्थान पर किसे बिहार का मनसबदार सूबेदार नियुक्त किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन कहाँ है? ऑप्शन है लाल बेग, ये बाज बहादुर के नाम से जाना जाता था, ठीक है, इसे नियुक्त किया गया था। 27 है किस मुगल शहजादे का नाम पर पटना में मुरादपुर का नामांकन हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुराद के नाम पे मुरादपुर। 28 है अकबर के काल में बिहार प्रांतीय सूबा प्रशासन प्रमुख को सिपह सलान कहा जाता था, परंतु उसके उत्तराधिकार के काल में प्रांतीय प्रशासन प्रमुख को क्या नामकरण किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सूबेदार। 29 है बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये शाह दौलत का मकबरा किस सूबेदार ने बनवाया था? तो ये इब्राहिम खां द्वारा शाह दौलत का मकबरा बनवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 30 है अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में किस वर्ष मिलाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1576 में। क्वेश्चन नंबर 31 है किसकी विद्वता से प्रसन्न होकर अकबर ने 1556-57 पुरस्कार स्वरूप मिथिला का राज्य दे दिया था? तो ये महेश ठाकुर थे, दे दिया था। क्वेश्चन नंबर 32 है शाहजादा खुर्रम ने 1622-24 के वर्ष में विद्रोह कर बिहार के किन क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया था? तो ये पटना तथा सासाराम, उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। 33 है जहांगीर ने अपने पुत्र शाहजादा परवेज को किस वर्ष बिहार का सूबेदार बनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1621 में। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 है मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो ये पटना और भागलपुर मुख्य केंद्र था मध्यकालीन बिहार में। क्वेश्चन नंबर 2 है सबसे पहले बिहार पहुंचने वाले यूरोपीय व्यापारी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी अंडरलाइन करिएगा, तो ये पुर्तगाली थे। क्वेश्चन नंबर 3 है डच व्यापारियों ने किस वर्ष पटना में फैक्ट्री स्थापित की? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये तो आपको पता ही होगा, 1632 में। क्वेश्चन नंबर 4 अंग्रेज व्यापारी ने पटना में किस वर्ष फैक्ट्री स्थापित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1600, अंग्रेज ने 1651 में बंगाल के साथ साथ बिहार में भी, पटना में भी स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रांसीसी व्यापारी का व्यापारिक केंद्र मतलब कहाँ था बिहार में? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार में नहीं, चंद्रनगर यहाँ पे था। क्वेश्चन नंबर 6 यूरोपीय व्यापारी के भारत आकर व्यापार करने
व्यापार करने का क्या कारण था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखते हैं हम, सेल्जुक तुर्क के द्वारा उनके व्यापारिक नाव के आगमन पर प्रतिबंध लगाना, यूपीएसआई और टर्की मुसलमान के बीच धार्मिक युद्ध, भारतीय की संपन्नता, ये सभी इसके कारण थे। 7 है, किस मुगल शहजादे ने बिहार के यूरोपीय व्यापारियों को भ्रष्ट तरीके से खालसा भूमि प्रदान करने लगा था? तो इसका आंसर हो जाएगा फारुखसियर, ये काम करते थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस मुगल शहजादे ने धन प्राप्ति के लिए यूरोपीय व्यापारी को पटना में लूट लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फारुखसियर थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, औपनिवेशिक कंपनी सरकार की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1765 में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, बिहार में औपनिवेशिक कंपनी सरकार का द्वैत शासन रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा, आपको पता है 1765 में से 72 तक रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 है, बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी राजस्व प्रशासन प्राप्त करने पर कंपनी सरकार कितने रुपये मुगल बादशाह शाह आलम को प्रतिवर्ष देना स्वीकार किया था? तो ये था 26 लाख था, 26 लाख वार्षिक दिया जाता था यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 12 है, बिहार में कंपनी सरकार स्थापित होते बिहार का नायब प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी किसे बनाया गया? तो ये सीताब राय को, आपको पता है सीताब राय को बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस यूरोपीय यात्री ने मुगल काल में पटना की जनसंख्या 2 लाख बताया है? तो ये क्वेश्चन शायद पूछा गया है, तो टैवर्नेट द्वारा ये बताया गया था, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 है, कंपनी सरकार को बिहार, बंगाल, उड़ीसा से प्रतिवर्ष कितने लाख पाउंड राजस्व की प्राप्ति होती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 30 लाख पाउंड, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 है, बिहार में द्वैध दोहरा शासन से अराजकता फैल गई थी, इस अराजकता के समय चौथ वसूलते थे? तो चौथ कौन वसूलते थे? मराठे, आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, अंग्रेज बिहार में किससे भयभीत रहते थे? अंग्रेज जो है बिहार में जो है किससे भयभीत रहते थे? तो ये मराठों से, आपको पता है मराठों से भय था। 17, कंपनी सरकार के कार्यकाल में किस वर्ष बिहार में भीषण अकाल आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1770 में भीषण अकाल यहाँ पे पड़ा था। 18 देखते हैं, कंपनी सरकार के हस्तक्षेप नीति कारण थे, तो क्या थे? तो इसमें सभी हो जाएगा, राजस्व वसूली थे, प्रशासनिक पकड़ मजबूती था, सभी को नियंत्रण में रखना था, उपयुक्त सभी हो जाएगा 18 का। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में नोनिया विद्रोह, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नोनिया विद्रोह किस चीज़ के लिए हुआ था? ये पूछा भी गया है, तो शूरा के लिए हुआ था ये। क्वेश्चन नंबर 20 है, देश को गुलामी से मुक्त कराना सबसे बड़ा धर्म है, पराधीनता की मुक्ति के लिए अपने को कर दो, सन्यासी विद्रोह के समय यह उद्घोषणा किसका था? तो इसका आंसर हो जाएगा सन्यासी गुरुओं के द्वारा ये उद्घोषणा किया गया था। 21 है, वीरभूम जिले वर्तमान संथाल परगना में किन जनजाति ने कंपनी सरकार के विरुद्ध मतलब संघर्ष किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा पहाड़िया द्वारा ये किया गया था। 22, मुंडा विद्रोह किस वर्ष शुरू होता है? तो ये होता है मुंडा विद्रोह, सॉरी मुंडा, यहाँ पे मिस्टेक हमें लग रहा है, यहाँ पे कोल विद्रोह नहीं, मुंडा नहीं, कोल विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ था? तो कोल विद्रोह 1832 में शुरू हुआ है, आप सभी को पता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संथाल विद्रोह कब शुरू होता है? तो ये तो आपको पता है, 23 का हो जाएगा 1855-56 में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, लोटा विद्रोह किस जिले में हुआ था? तो ये मुजफ्फरपुर में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25 है, बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र था? तो ये बहावी आंदोलन का आपको पता है कि इसका प्रमुख केंद्र था पटना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे है, बिहार में 1857 की सैनिक विद्रोह का
की शुरुआत जो है कहाँ से हुई थी? तो ये रोहिणी से हुई थी, आपको पता है रोहिणी, 12 जून। बिहार में नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पहला सैनिक विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 12 जून 1857 को रोहिणी से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, दानापुर छावनी के भारतीय सैनिक ने कब विद्रोह किया था? तो इसका डेट भी शायद पूछा जाता है। तो ये 25 जुलाई 1857 को दानापुर के रेजिमेंट के ने विद्रोह कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, विद्रोही भारतीय सैनिक ने अपना नेता चुना था? तो ये कुंवर सिंह को चुना था इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 5 है, दानापुर छावनी के किस बटालियन ने भारतीय सैनिक ने विद्रोह किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 का, यहाँ पे सभी बटालियन ने मतलब विद्रोह कर दिया था। 6 है, कुंवर सिंह ने अपना लंबा अभियान शुरू किया। तो ये अभियान कब शुरू करते हैं? ये करते हैं 13 अगस्त 1857 को। क्वेश्चन नंबर 7 है, विद्रोही सैनिक ने कब आरा शहर पर कब्जा कर लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 जुलाई को इसने आरा शहर पर कब्जा कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, पटना में किसने विद्रोह की शुरुआत की? तो ये कौन थे? पीर अली खां थे। ठीक है। 3 जुलाई को इसने मतलब नेतृत्व किया था विद्रोह का। क्वेश्चन नंबर 9 है, विद्रोह ने कब गया शहर पर कब्जा कर लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 अगस्त 1857 को। क्वेश्चन नंबर 10 है, चंपारण के विद्रोही ने किस अंग्रेज अधिकारी की मतलब हत्या कर दी थी चंपारण के? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेजर होम्स की हत्या कर देते हैं ये लोग। क्वेश्चन नंबर 11 है, माधव सिंह, जयमंगल पांडे, नादिर अली, सुरेंद्र शाही आदि किस क्षेत्र के विद्रोही सैनिक के नेता थे? तो इसका आंसर हो जाएगा हजारीबाग के थे। क्वेश्चन नंबर 12 है, छोटा नागपुर में विद्रोही के नेता कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव। ये छोटा नागपुर में विद्रोहियों के नेता थे। क्वेश्चन नंबर 13 है, पलामू क्षेत्र में किसके नेतृत्व में लड़ाई लड़ी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा नीलांबर एवं पीताम्बर। क्वेश्चन नंबर 14 है, जगदीशपुर में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो इसका अमर सिंह के नेतृत्व में इसकी स्थापना की गई है। क्वेश्चन नंबर 15 है, जगदीशपुर में अमर सिंह के नेतृत्व में स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा हरिकिशन सिंह इसके प्रधान थे, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 है, 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा है? तो ये मुंगेर जिला अप्रभावित रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 है, अंग्रेजों के प्रति निष्ठा रखने वाला राजा ने अपने राज्य में कुंवर सिंह के प्रवेश की अनुमति नहीं दी। तो ये कौन राजा थे? तो ये थे रीवा के राजा। क्वेश्चन नंबर 18 है, कुंवर सिंह ने किस अंग्रेज कैप्टन के साथ अंतिम युद्ध किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा लुगार्ड के साथ इसने अंतिम युद्ध किया था। 19 है, कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब को सहयोग किया था? तो 19 का देखते हैं ऑप्शन। तो 19 का हो जाएगा कानपुर में थे नाना साहेब, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20 है, कुंवर सिंह कब आजमगढ़ पर अधिकार इसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 मार्च 1858 को। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, 1857 के विद्रोह के समय पटना का आयुक्त कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा विलियम टेलर। क्वेश्चन नंबर 22 है, 1857 के आंदोलन के दौरान किसने अंग्रेज के विरुद्ध छापामार युद्ध किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अमर सिंह के द्वारा ये छापामार युद्ध किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंग्रेज अधिकारी ने कुंवर सिंह को मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा टेलर ने आमंत्रित किया था, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24 है, मोहम्मद हुसैन खां किस क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे?
तो इसका आंसर हो जाएगा छपरा में हुसैन खां कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 25 है, कुंवर सिंह के छोटे भाई व छापामार युद्ध के योद्धा अमर सिंह को किसने गिरफ्तार किया था? तो ये जंग बहादुर थे और इसी ने गिरफ्तार किया था। अब देखते हैं नेक्स्ट, मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्वदेशी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा सखाराम गणेश देउस्कर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, देशेर कथा देश की बात के लेखक कौन है? तो ये है सखाराम गणेश देउस्कर। क्वेश्चन नंबर 3 है, ब्रिटिश औपनिवेशिक अर्थशास्त्र के रहस्य को सर्वप्रथम प्रकट किसने किया है? तो ये किया था ऑप्शन नंबर बी, सखाराम गणेश देउस्कर ने ही प्रकट किया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति की एक शाखा पटना में स्थापित की गई थी और इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो सचिंद्र नाथ सैन्याल इसकी नेतृत्वकर्ता थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, सखाराम गणेश देउस्कर ने किसी मारवाड़ी व्यापारी को स्वदेशी व्यापार से जोड़ने के लिए कार्य करने को कहा था? तो ये कहा था नगरमल मोदी को इसने कहा था। ऑप्शन नंबर बी हो गया। 6 है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान बिहार के किस पत्रिका पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा या पाटलिपुत्र, स्वराज कथा और सत्ययुग, तीनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्वदेशी आंदोलन को प्रोत्साहित करने वाली पुस्तक देश का धन का लेखक था? तो इसके थे राधा मोहन गोकुल। क्वेश्चन नंबर 8, किस वायसराय के इशारे पर एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी? तो ये आपको पता है, डफरिन के कहने पर यह हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, किस राष्ट्रवादी नेता ने ए.ओ. ह्यूम द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय संघ को अखिल भारतीय कांग्रेस के रूप में परिवर्तित किया गया था? तो 9 का ऑप्शन देखते हैं। तो लोकमान्य तिलक द्वारा ये कहा गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है, किस गर्म दल के नेता की गिरफ्तारी से जून 1908 में पूरे बिहार में विरोध दिवस मनाया गया? तो ये लोकमान्य तिलक के गिरफ्तारी के बाद। क्वेश्चन नंबर 11 है, लोकमान्य तिलक ने कब होम रूल लीग की स्थापना की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 28 अप्रैल को इन्होंने की थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, राजकुमार शुक्ल को किसने गांधी जी से मिलने की सलाह दी थी? तो ये थे गणेश शंकर विद्यार्थी, इन्होंने सलाह दी थी, जो प्रताप समाचार पत्र के संपादक थे ये। क्वेश्चन नंबर 13 है, गांधी जी ने कब अपने सहयोगी के साथ मोतिहारी पहुँचे थे? तो ये 16 अप्रैल 1917 को मोतिहारी पहुँचते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के दौरान तिरहुत प्रमंडल का आयुक्त कौन था? तो ये है L.A. मेसर्ड। नेक्स्ट है, चंपारण संबंधी विवाद को हल करने के लिए चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ है रांची में। ये क्वेश्चन पूछा गया है, रांची में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 है, चंपारण अधिनियम का जन्म हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 मार्च 1918 को। रॉलेट एक्ट अराजकता एवं क्रांतिकारी अपराध कानून पारित हुआ था? तो ये 21 मार्च 1919 को पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 है, रॉलेट एक्ट को किसने काला कानून की संज्ञा दी थी? तो ये महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन को व्यापक करने के लिए कब संपूर्ण बिहार में हड़ताल बंद रखा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये रखा गया था 19 मार्च 1920 को। क्वेश्चन नंबर 20 है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव पास हुआ था? तो ये हुआ था कोलकाता अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 21 है, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1906 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 22 है, बिहार में राष्ट्रीय चेतना जागरण के क्या कारण थे? तो इसका आंसर हो जाएगा, औपनिवेशिक सरकार में नस्लवादी नीति, अहंकारी स्वभाव,
अत्याचार, ये सारे थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है बिहार छात्र परिषद का गठन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद ने किया था। 24 है बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था? तो ये पटना में। 25 बिहार में कब होम रूल लीग की स्थापना होती है? तो ये दिसंबर में होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 16 दिसंबर 1916 को। क्वेश्चन नंबर 23 है पटना होम रूल लीग के किस नेता ने विजयादशमी के दिन भारत माता की पूजा आरंभ करने का विचार रखा था? तो ये रखा गया था रामपूरन चंद के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28 है बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था? तो ये चंपारण में नहीं हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है गो हत्या रोकने के लिए बिहार में गोरक्षी सभा की स्थापना हुई है। तो ये कब होती है? तो 1893 में। 30 स्वदेशी आंदोलन के सक्रिय सदस्य खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी 30 अप्रैल 1908 को किसकी हत्या करने का प्रयास करते हैं? तो किंग्स फोर्ट की, मुजफ्फरपुर के। क्वेश्चन नंबर 31 है मुजफ्फरपुर बम कांड का दोषी ठहराकर किसे फांसी दी गई थी? तो ये खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। ऑप्शन नंबर बी। 32 क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई थी? तो ये दी गई है 11 अप्रैल 1908 को। क्वेश्चन नंबर 33 है स्वदेशी आंदोलन के दौरान प्रकाशित पत्रिका स्वराज कथा का संपादन किसने किया है? तो ये किया है पाल मुकुंद वाजपेयी के द्वारा ये किया गया है। 34 है किस क्रांतिकारी पर तिरहुत षड्यंत्र मुकदमा चला था? तो ये चला है योगेंद्र शुक्ल पर तिरहुत षड्यंत्र मुकदमा। 35 है बिहार के किस क्रांतिकारी नेता ने 1928 के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में शामिल हुए थे? तो ये थे फणीसर नाथ घोष। ऑप्शन नंबर सी। 36 है पटना क्रांतिकारी के नेता कौन थे? तो ये थे मनीन्द्र नारायण राय। 37 है बिहार युवक संघ की स्थापना कब हुई है? तो 1928 में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को कब बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी राजस्व प्रदान किया गया? तो ये 12 अगस्त 1765 को। क्वेश्चन नंबर 2 है कंपनी सरकार की राजधानी थी। कंपनी सरकार की राजधानी थी। तो ये कलकत्ता। क्वेश्चन नंबर 3 है बिहार में कंपनी शासन का प्रशासन शुरू होते प्रशासन में किनका वर्चस्व स्थापित हो गया? तो ये बंगालियों का वर्चस्व स्थापित यहाँ पे हो गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है बिहार के प्रशासन पर बंगालियों के वर्चस्व हो जाने पर बिहार के किस समाचार पत्र में व्यंग्यात्मक टिप्पणी हुआ करता था? तो ये हुआ था बिहारी टाइम्स में। क्वेश्चन नंबर 5 है किनके संपादन में बिहार टाइम्स निकाला जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा महेश नारायण के नेतृत्व में। क्वेश्चन नंबर 6 बिहार टाइम्स कब से निकलना शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 1894 में। 7 है बिहार के किस उपराज्यपाल को महेश नारायण ने 1894 में बिहार बंगाल को अलग करने का ज्ञापन दिया था? तो ये दिया था चार्ल्स इलियट को। क्वेश्चन नंबर 8 है बिहार को बंगाल से अलग करने संबंधी लेख द पार्टीशन ऑफ द लोअर प्रोविंसेस एंड अल्टरनेटिव प्रपोजल 1904 हिंदुस्तान रिव्यू में प्रकाशित हुआ था। यह किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था सच्चिदानंद के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9 है बंगाल का बंटवारा सांप्रदायिक आधार पर वायसराय 1904 में किया था। तो ये कर्जन ने। नेक्स्ट है 10 सच्चिदानंद और महेश नारायण के विद्वतापूर्ण लेख के आधार पर बिहार को बंगाल से अलग करने संबंधी पुस्तक का निर्माण किया था। तो ये क्या था पार्टीशन ऑफ बंगाल
एंड सेपरेशन ऑफ बिहार, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 है बिहार को बंगाल से अलग करने संबंधी बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन भागलपुर में हुआ था, जिसमें बिहार को पृथक राज्य का दर्जा देने की मांग की गई। यह अधिवेशन कब भागलपुर में हुआ था? तो ये हुआ था 9 से 10 अप्रैल 1910। क्वेश्चन नंबर 12 है इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम का शाही दरबार 1911 में कहाँ था? तो ये दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 13 है जॉर्ज पंचम के शाही दरबार में बिहार को उड़ीसा सहित बंगाल से अलग करने की घोषणा ये कब की गई थी? तो दिसंबर में घोषणा हुई है और 1912 अप्रैल में मतलब शिफ्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत गठन करने संबंधी अधिसूचना सरकार की ओर से कब जारी हुआ था? तो ये जारी हुआ था 22 मार्च 1912। क्वेश्चन नंबर 15 है बिहार प्रांत का उड़ीसा सहित औपचारिक गठन किया गया था। तो ये किया गया था 1 अप्रैल 1912 को। नेक्स्ट देखते हैं 16 है बिहार को उड़ीसा से अलग किया गया, कब किया गया था? तो 1 अप्रैल 1936 को। 17 है बिहार उड़ीसा बंटवारे के बाद विवादित क्षेत्र रहा था। तो ये कौन सा विवादित क्षेत्र बच गया था? तो सरायकेला बचा था, ये ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 है बिहार के दक्षिणी हिस्से को काटकर कब झारखंड राज्य का निर्माण किया गया? तो ये किया गया था 15 नवंबर 2000 को। क्वेश्चन नंबर 20 है बिहार के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में बिहार के दक्षिणी हिस्सों को काटकर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया? तो ये राबड़ी देवी के शासनकाल में ये हुआ था। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है गणतांत्रिक शासन व्यवस्था विश्व समाज को कहाँ से प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार से। पता ही होगा आप सबसे पुराना गणतंत्र बिहार में ही था। क्वेश्चन नंबर 2 भारतीय संविधान के अंतर्गत बिहार विधानसभा के सदस्य की संख्या तय कितनी की गई थी? तो ये 330 तय की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है आज से 2500 वर्ष पूर्व लिच्छवी गणराज्य गणतंत्र की राजधानी कहाँ थी? तो लिच्छवी की राजधानी थी, आपको पता ही होगा, वैशाली, ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 लिच्छवी गणराज्य का उल्लेख कहाँ पे हुआ है? तो ये अंगुत्तर निकाय, विनय पिटक और ये सारे ग्रंथों में इसकी चर्चा मिलती है। क्वेश्चन नंबर 5 है इंडियन इंडिपेंडेंस बिल संसद में कब प्रस्तुत किया गया था? तो ये किया गया था जुलाई 1947 में। देश के बंटवारे के पश्चात संविधान सभा के कितने सदस्य रह गए जिसमें भारत की संविधान सभा का निर्माण में भाग लिया? तो ये 299। क्वेश्चन नंबर 7 है संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब पारित किया था? तो ये 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 संविधान सभा का पहला अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 संविधान निर्मात्री समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये हैं BR अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 10 है 1937 के चुनाव में बिहार विधानसभा के लिए कितने सीट की व्यवस्था की गई थी? तो ये 152 सीट। क्वेश्चन नंबर 11 है भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात किसने सांप्रदायिक आधार पर बिहार का विभाजन का मुद्दा उठाया था? तो ये मुस्लिम लीग ने उठाया था। क्वेश्चन नंबर 12 है मार्च 1946 के चुनाव में बिहार विधानसभा के लिए कांग्रेस कितने सीट पर विजयी हुआ था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 98 सीट पे। क्वेश्चन नंबर 13 है श्री कृष्ण के नेतृत्व में कब 1946 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने शपथ ग्रहण की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 30 मार्च 1946 को। क्वेश्चन नंबर 14 है भारतीय संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा जुलाई 1946 में। बिहार विधानसभा
से भारतीय संविधान सभा के कुल कितने सदस्य चुने गए थे? तो ये 39 सदस्य चुने गए थे। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस औपनिवेशिक कानून से भारतीय संविधान ने बहुत सी धाराओं को अपनाया था? तो ये आपको पता ही है, 1935 का कानून